Hello students, exercise 6.5 क्वेश्चन नंबर 17। अब इधर क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर के जो क्वेश्चन है ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस जरूर करिएगा। इन सारे क्वेश्चन को 2 बार 3 बार यूँ तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन आपका है, ए स्क्वायर पीस ऑफ टिन of side 18 centimeter is to be made into a box without top by cutting a square from each corner and folding up the flaps to form the box. What should be the side of the square to be cut off so that the volume of the box is maximum possible? क्वेश्चन को इसको केयरफुली पढ़ना है क्योंकि प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन है, और जब आप प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन को लगाते हैं तो उसमें देखते हैं कि प्रॉब्लम को समझने के लिए उसी प्रॉब्लम में ही उसका कुछ न कुछ पॉइंट निहित होता है, जिससे आपको सॉल्यूशन की तरफ अग्रसरित होना पड़ता है। तो यहाँ दिया हुआ है स्क्वायर पीस ऑफ टिन। तो जो पीस ऑफ टिन है वो कैसा है? स्क्वायर है, इस शेप का है। ऐसे ये स्क्वायर टिन है। इस स्क्वायर टिन में जो है तो आपका हर कॉर्नर पे तो कॉर्नर इसका यही है, ये इतना, ये इतना, फिर यहाँ से इतना और यहाँ से इतना, यानी यही कॉर्नर कट करना है। इसी को आप अगर ऐसे मिला दो तो ये बन जाएगा और ये बन जाएगा। इसको इधर मिला दो और इसको इधर मिला दो, तो यानी ये जो साइडेड रीजन है, यही साइडेड रीजन ही इसका कटना है। अब इसी को जो हो तब जो पूरी साइड है ये कितनी है? 18 है। क्योंकि स्क्वायर है तो ऑल साइड्स 18 होंगे। अब हम ये मान लेते हैं कि लेट ईच साइड ऑफ द स्क्वायर, let each side of the square to be cut off be x सेंटीमीटर। ये इतना हम मान लेते हैं कि x सेंटीमीटर यही कटना है। तो जब ये x सेंटीमीटर इधर से कटा और ये x सेंटीमीटर इधर से कटा, तो अब ये साइड जो बच रही है ये कितनी बच रही है? 18 माइनस 2x। इधर से भी यही होगा 18 माइनस 2x। अब इसमें जो मतलब आपका है लेंथ बॉक्स के लिए, फॉर बॉक्स लेंथ कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 18 माइनस 2x। ब्रीथ वही होगा 18 माइनस 2x, लेकिन हाइट क्या होगी? हाइट तो यही इतनी होगी जो x सेंटीमीटर है, क्योंकि इसी को कट ऑफ करके फोल्ड किया जा रहा है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कॉर्नर एंड फोल्डिंग अप द फ्लैप, जो फ्लैप बनेगा वही तो हाइट होगी इसकी, इज इक्वल टू x सेंटीमीटर।
तो मैक्सिमम पॉसिबल वॉल्यूम जो होता चाहिए, तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स क्लास 10th में 9th में पढ़े हैं, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू होता है LBH। इसमें L जो होता है 18 - 2x है और ब्रीड्थ भी वही है, तो इसको स्क्वायर कर सकते हो आप, और हाइट इसकी है x। अब इसको dv/dx, क्योंकि dx के यानी x के रिस्पेक्ट में ही जो साइड है, साइड के रिस्पेक्ट में ही इसका वॉल्यूम जो होता है आपको कैलकुलेट करना है। तो आप इसको लिख सकते हो dv/dx इज इक्वल टू, ये आपका जो होता है x और ये है 18 - 2x का स्क्वायर। इसी चीज का डेरिवेटिव आप करेंगे तो x का डेरिवेटिव 1, 18 - 2x का स्क्वायर, ये एज इट इज रख दीजिए, क्योंकि एक ही टर्म का जो होता है प्रोडक्ट रूल है x और ये। तो जब प्रोडक्ट रूल लगाते हैं आप, तो डेरिवेटिव ऑफ, चाहे इसको फर्स्ट मानिए, फर्स्ट का डेरिवेटिव करिए, सेकंड का एज इट इज रखिए, या सेकंड का डेरिवेटिव करिए, फर्स्ट का ऐसे रखिए, प्लस। अब हमने तो यहाँ फर्स्ट का डेरिवेटिव कर लिया, तो हमको फर्स्ट यहाँ एज इट इज रखना है। सेकंड का डेरिवेटिव करना है, तो ये 18 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, 18 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, और ये 2x का डेरिवेटिव, ये 2 पहले आ जाएगा। इसमें जब आप इसका डेरिवेटिव x एज इट इज है, इनटू ये जो होता हो जाएगा 2 पहले आ जाएगा, और ये हो जाएगा 18 - 2x, क्योंकि x पावर n के रूप में है। अब ये जो होता 18 - 2x हो गया, इसका एक पावर कम हो गया, तो एक सिंगल हो गया, सिंगल पावर लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये बचेगा आपका जो होता है 2x का भी तो डेरिवेटिव करना है, तो फिर ये हो जाएगा इंटू -2, ये आपका हो जाएगा 18 - 2x, -2x का स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस, यहाँ पे ये -2 है, ये 2 है, और ये x है, मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 × 2 = 4 x, तो यहाँ पे माइनस साइन जो होता हो जाएगा, चलो इसे रखने दो, कर्ली ब्रैकेट लगा दो यहाँ, ये हो जाएगा -4 x, और इन ब्रैकेट 18 - 2x। अब देखो यहाँ पे 18 - 2x स्क्वायर है, यहाँ पे 18 - 2x है, दोनों कॉमन है, तो ये निकाल दो, 18 - 2x कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा क्या, 18 - 2x, और यहाँ क्या बचेगा, -4x। इसी चीज को क्रम में रख दो, 18 - 2x, और ये हो जाएगा 18 - 6x, ये आपका है dv/dx। तो जब आप मैक्सिमम या मिनिमम के लिए लेते हो, तो dv/dx जो होता है क्या हो जाता है, 0 हो जाएगा फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम। dv/dx इज इक्वल टू 0 फॉर मैक्सिमा और मिनिमा।
तो 18 माइनस 2x और ये 18 माइनस 6x इज इक्वल टू 0। तो अगर हम 18 माइनस 2x इज इक्वल टू 0 करते हैं तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9। अगर इसको करते हैं तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे x की जो वैल्यू आएगी वो 3 या 9 दोनों में से कोई एक वैल्यू आएगी। लेकिन यहाँ देखें आप कि अगर हम ये 18 माइनस 2x है, इसमें अगर हम कर दें तो 2x की वैल्यू अगर हम 2 पुटअप कर दें तो 18 हो जाएगा। तो जब 18 माइनस 18 0 तो साइड 0 हो ही नहीं सकती। या यहाँ पे करें तो 9 6 या 54, तो ये साइड नेगेटिव में हो जाएगी। तो यस जो मतलब x इज नॉट x इज इक्वल टू 9 इज नॉट पॉसिबल। छोड़ दीजिए इसको, ये चीज पॉसिबल नहीं है। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कर दो इसी का, डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो ये चीज आया पहले आपका ऑर्डर। तो यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जब करोगे आप तो ये 18 माइनस 2x, प्रोडक्ट रूल में है 18 माइनस 2x, इसका जो मतलब 18 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और ये 6 का डेरिवेटिव 6x का डेरिवेटिव माइनस 6 हो जाएगा। फिर प्लस ये 18 माइनस 6x है सेकेंड फर्स्ट का डेरिवेटिव, ये हो जाएगा -2। अब इसी पे एट x इज इक्वल टू 3 पे निकाल दो। एट x इज इक्वल टू 3 पे जब निकालोगे तो ये हो जाएगा आपका 18 माइनस 2 इंटू 3 इंटू -6 प्लस 18 माइनस 6 इंटू 3 और ये इंटू -2। ये हो जाएगा 18 माइनस 6 इंटू -6 प्लस 18 माइनस 18 इंटू -2। तो ये चीज़ आपका हो जाएगा 12 इंटू -6 12 इंटू -6 और प्लस 0 इंटू -2। तो ये आपका हो जाएगा -72। तो -72 क्या है, नेगेटिव साइन है। तो जब ये नेगेटिव साइन होगा तो क्या होगा, आप ये जानते हो कि जब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करते हो तो ये चेक करने के लिए कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। जब ये आपका नेगेटिव वैल्यू दे रहा है तो क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू में मैक्सिमम कब होगा मैक्सिमम, व्हेन x इज इक्वल टू 3 होगा। यानी जो कट पीस है उसका कॉर्नर का जो कट किया गया है वो जो है 3 सेंटीमीटर होना चाहिए। स्क्वायर ऑफ द साइड 3 सेंटीमीटर इज कट ऑफ फ्रॉम ईच कॉर्नर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। 18 भी क्वेश्चन आपका इसी तरह से है, आप इसको सही करेंगे क्योंकि 17 मैंने कर दिया है तो 18 आपका काम है। यहाँ पे जो मतलब था आपका स्क्वायर पीस और यहाँ पे आपका है रेक्टेंगुलर पीस। अब अंतर इतना है कि रेक्टेंगुलर पीस में साइड जो तो अलग अलग होंगे, इसमें यह होता ही है। बाकी चीज़ें उसी तरह से आप इसको करेंगे, सेम चीज़ वही दी हुई है, कॉर्नर ही कट कर रहा है। चलिए कुछ हिंट हम दे देते हैं आपको। ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ टिन 45 सेंटीमीटर बाई 24 cm is to be made into a box without top by cutting off square from each corner and folding up flaps. What should be the side of the square to be cut off so the volume of the box is maximum possible? सेम क्वेश्चन वही है, बस चेंज केवल शेप किया है तो स्क्वायर का किया है, स्क्वायर से इसको रेक्टेंगुलर में कर दिया है। तो इसमें जो होता है साइड आपका दिया हुआ 45 है और 24 है, तो जब लेंथ जो होता है 45 होगा तो इसमें 45 माइनस 2x हो जाएगा और ब्रेड्थ में से जो होता है 24 माइनस 2x हो जाएगा। फिर जो इसकी हाइट होगी, हाइट सेम होगी, वही x ही कट किया गया है। अब जो होता है इसका वैल्यू जो होता करेंगे आप, LBH का फार्मूला लगा दीजिए जैसे अभी लगा था, निकाल दीजिए dv/dx। इसमें भी वैल्यू में पूछा है, तो इस तरह से इसको आप करेंगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए मतलब जरूरी है और एक ही क्वेश्चन ही हो पाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 जो आपका है, so that all of the rectangles inscribed in a given fixed circle the square has the maximum area। अब इसका पहले फिगर जो होता देखिए क्या बोले, so that all of the rectangles inscribed in a given circle। तो जब एक गिवन सर्किल है तो पहले इसका जो मतलब सर्किल में स्क्वायर है, इंस्क्राइब्ड है इस तरह से, ये इसका है। अब यहाँ पे जो है तो जो रेक्टेंगल है इस तरह से इसका फिगर बना दीजिए। ये रेक्टेंगल है और इंस्क्राइब्ड है जो मतलब सर्किल में। अब आप जानते हैं कि ये जो मतलब यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो जाएगा, सर्कल का डायमीटर होगा और ये जो मतलब आपका रेक्टेंगल का डायगोनल होगा। अब यहाँ पे अगर हम मान लें कि ये लेंथ इसकी x है और ब्रेड्थ इसकी y है, ये, और इसका रेडियस जो सर्किल का है वो a है, तो डायमीटर कितना हो जाएगा 2a। इसी पे आपको क्वेश्चन लगाना है, तो इसको मान लीजिए, लेट द लेंथ, क्वेश्चन नंबर 19, लेट द लेंथ ऑफ rectangle be x and breadth be y। radius of circle is equal to a। अब आप फिगर को गौर से देखिए, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम तो लगाया जा सकता है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा
2a²। यहाँ 2a² क्यों आया? क्योंकि इससे रेडियस a है। जब रेडियस a है तो डायमीटर इसका कितना होगा? 2a। तो d = कितना हो जाएगा? 2a। तो ये रेक्टेंगल है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो इसमें x² + y² = 2a²। इसी को आप लिख सकते हो x² + y² = ये हो जाएगा आपका 4a²। अब पेरीमीटर इसका निकाल दो। पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का? बहुत पढ़े हो इसको, रेक्टेंगल का पेरीमीटर, रेक्टेंगल का एरिया, सब जो मतलब पढ़े हो। तो P ऑफ x, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये हो जाएगा आपका 2 x + y। तो 2 x + y। इसी में एक चीज तो कर सकते हो, यहां से ये जो इक्वेशन है, इसको इक्वेशन मान लो एक, इसमें से कुछ चीजें जो हो तो निकाल सकते हो एक के रूप में। तो ये y² को निकाल दो, क्योंकि x + y है। तो ये y² = कितना हो जाएगा? 4a² - x²। तो y = अंडर रूट कर दो 4a - x²। ये चीज अंडर रूट में आ गया, तो यहाँ पे यही चीज पुटअप कर दो, ये हो गया 2। अब यहाँ पे हो जाएगा आपका x + y की जगह पे जो है तब इसको कर दो अंडर रूट 4a² - x²। आप दोनों कर सकते हो, चाहे y को ले लो चाहे x को ले लो, दोनों करने में कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो इसको। अब इसका जो होता है ऑफ डेरिवेटिव, यानी P' डेरिवेटिव कर दो इसका P', ये आपका 2 रहेगा ही, कांस्टेंट टर्म है। d/dx इसका करोगे तो x का क्या होता है? 1 है, x का डेरिवेटिव 1 प्लस इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये चीज़ आप इसको लिख सकते हो, एक बार मैं लिख दे रहा हूँ, ये हो जाएगा 4a² - x² 1/2। अंडर रूट हट गया। इसी चीज को आप यहाँ तक फिर ले सकते हो, ये 1 हो गया, ये चीज 1/2 पहले आएगा, और ये 4a² - x², और इसके पावर हो जाएगा 1/2 - 1, 1/2 - 1। फिर अब इसका 4a² एक कांस्टेंट टर्म है, x² का डेरिवेटिव करोगे तो क्या हो जाएगा? -2x। नहीं समझ में आया होगा तो बता देना, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ कर रहे हो आप, अंडर रूट का डिफ्रेंसिएशन बहुत कर चुके हो इसके पहले। तो जब अंडर रूट का डिफ्रेंसिएशन करते हो तो इसको पावर के रूप में लिख दिए, जब पावर लिखे तो पावर पहले आ जाएगा, और ये चीज़ एज इट इज हो जाएगी, इस पर -1 पावर घट जाएगा। फिर इसका भी तो डेरिवेटिव होता है, तो इसका डेरिवेटिव ये कांस्टेंट टर्म 0 हो जाएगा, और इसका करोगे तो ये हो जाएगा आपका 2x। अब ये चीज़ आपका जो मतलब रहेगा 2, ये हो जाएगा 1 प्लस, यहाँ पे जो मतलब देखो आपका ये 2 है, और यहाँ पे ये 2x है, दोनों प्रोडक्ट में है, तो यहाँ से इसको काट दो, या इसी चीज़ को भी रहने दो, इसको 1/2 कर दो, और ये 4a² - x² 1/2 - 1, तो 1 - 2 -1/2 हो जाएगा। तो ये चीज़ 4a² - x² टू पावर, ये हो जाएगा -1/2, और ये हो जाएगा इंटू -2x।
ये हो गया 1 प्लस इसको 1/2। अब ये नीचे ले आओ। जब नीचे ले आओगे तो ये चीज़ जो है तो आपका हो जाएगा अंडर रूट में, क्योंकि ये पावर पॉजिटिव बनेगा। ये हो जाएगा 4a² माइनस x²। यहाँ इसको करोगे तो ये हो जाएगा -2x। तो इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दो, तो ये हो जाएगा 2 1। अब ये प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस x/√4a² माइनस x²। यहाँ तक आपका डेरिवेटिव जो होता हो गया। इसको लिख दो इक्वेशन फर्स्ट। इसको या तो इक्वेशन फर्स्ट अच्छा सेकेंड कर दो इसको। अब ये चीज आपका हो गया तो इसके बाद आप क्या करना है, यहाँ से तो आपको कुछ मिला नहीं, क्योंकि आपको x की वैल्यू जो है तो जो मिलनी चाहिए वो तो मिली नहीं। चलो निकाल दो, x की वैल्यू निकाल दो, क्योंकि यहाँ पे आप कर सकते हो ना P' (x) = 0 फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो इसी चीज को जो होता है 0 कर दो। ये हो जाएगा 2 1 माइनस x/√4a² माइनस x² = 0। तो ये 1 माइनस x/√4a² माइनस x², ये हो जाएगा = 0। इसको इधर ट्रांसफर कर दो, तो 1 = x/√4a² माइनस x²। जब इसको जो होता 0 कर दिया, ये 1 कर दिया हो, तो अब इसको जो होता इधर कर दो, ये इधर आ जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √4a² माइनस x² = ये हो जाएगा आपका x। इधर गया। अब यहाँ पे बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दो, 4a² माइनस x², स्क्वायर हट गया, अंडर रूट हट गया, और ये हो जाएगा x²। यहाँ पे आप जो होता है इसको इधर ट्रांसफर करो, तो 4a² = x² प्लस x², 4a² = 2x²। x², तो x² = 2a², x = √2a हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू आपको मिल गई। x की वैल्यू क्या हुई, मिल गई आपको, क्योंकि हम यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं ले रहे हैं, प्योर पॉजिटिव, टेकिंग पॉजिटिव साइन। अब आपको जब यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू मिल गई x की वैल्यू, चलो अब इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कर दो।
सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जब करोगे तो पीछे जो तो जाओ, इधर पेज है नहीं। चलो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का 2 1 माइनस एक्स अपॉन 4 इसी चीज को लिखो पी डबल डैश एक्स पी डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये था आपका जो मतलब 1 माइनस था यार फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यहाँ पे 2 फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था यहाँ पे 2 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 4a² माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब यहाँ पे आपका हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो करोगे तो ये हो जाएगा आपका 2, 1 का हो जाएगा 0, वन का तो हो गया 0। अब ये जो मतलब रेशनल रूप में है यानी कोसेंट रूप में है, तो कोसेंट रूप में जब आप करते हो तो क्या होता है, ये यहाँ पे माइनस साइन लगेगा, तो ये जो होता है आपका डिनोमिनेटर पहले जाएगा अंडर रूट 4a² माइनस एक्स स्क्वायर और डी बाई डी एक्स करोगे तो एक्स का जो तो हो जाएगा 1, यानी डिनोमिनेटर पहले न्यूमरेटर का डेरिवेटिव फिर माइनस। अब ये जो होता डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा, तो न्यूमरेटर एज इट इज आप कर सकते हो, ये हो जाएगा एक्स। अब डिनोमिनेटर का जो होता डेरिवेटिव करना है, तो अभी डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव इसके पहले यहाँ बताए हैं, ये चीज़ जो होता जो किए हो यही चीज़ है, तो इसका डेरिवेटिव जो करोगे तो ये डेरिवेटिव करने पे 1/2 पहले आएगा और ये 4a² माइनस एक्स स्क्वायर तो पावर -1/2 हो जाएगा और इंटू -2x। और इन सब के नीचे ये बढ़ा दो इसको, इन सब के नीचे इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी 4a² माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट हट जाएगा। इसी चीज को फिर कर लो 2 देखो यहाँ पे 0 हो गया, इसमें जो मतलब अंडर रूट 4a² माइनस एक्स स्क्वायर ये हो गया आपका, फिर माइनस यहाँ पे एक्स है, इसी चीज़ को यहाँ काट भी सकते हो आप, जैसे मैंने काटा था 1/2 है तो ये 2 कट जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका माइनस एक्स और ये 1/2 से कट जाएगा, तो ये मल्टीप्लाइड 4a² माइनस एक्स स्क्वायर टू पावर 1/2 माइनस 1/2, तो इसको नीचे ले जा सकते हो, तो ये x और ये यहाँ से कट जाएगा, तो ये चीज़ जो मतलब आपका 1/2 नीचे आ जाएगा। चलो अभी लिख लो 1/2 और ये जो मतलब 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा -x। और ये जो होता है आपका
कोई मतलब तो निकला नहीं। चलो अच्छा 2 कटा है केवल। इसके नीचे 4a² माइनस x²। इसी चीज़ को आप लिख दोगे 2। यहाँ पे हो जाएगा 4√4a² माइनस x²। ये अंडर रूट में है और ये इंटू यहाँ पे माइनस चिन्ह, ये x है, इसको जो तो अपॉन मिला दो। ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 4a² माइनस x², नीचे आ गया और ये इंटू जो तो हो जाएगा आपका x माइनस x। और इन सब के नीचे ला दो। क्या लाओगे? ये चीज़ 4a² माइनस x²। इसी चीज़ को जब आप करोगे 2 तो इसका जो होता अब एलसीएम जो होता हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4a² माइनस x²। और फिर माइनस ये x इंटू एक्स क्या हो जाएगा? x²। ये प्लस, क्योंकि यहाँ पे भी ये माइनस चिन्ह के साथ में है, तो ये जो होता हो जाएगा प्लस x²। और ये हो जाएगा अपॉन 4a² माइनस x²। अब एक और हो जाएगा तो ये हो जाएगा पावर इसका पावर जो होता हो जाएगा 3/2, क्योंकि ये नीचे आ गया तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हो गया 2 4a² अपॉन 4a² माइनस x² टू पावर 3/2। मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, इसके पहले माइनस चिन्ह है। मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू -8a² अपॉन 4a² माइनस x² टू पावर 3/2। ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपका ये रिजल्ट दिया। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जब आपका ये आ गया तो इसी में x की वैल्यू पुटअप कर दो। इसी में जो होता है x की वैल्यू पुटअप कर दो। ये इक्वेशन थर्ड हो जाएगा आपका, क्योंकि इसके पहले सेकंड तक था, थर्ड हो गया। अब यहाँ पे जब जो होता थर्ड का जो तो करोगे P' x इज इक्वल टू -8a² अपॉन अंडर रूट 4a² माइनस x² टू पावर 3/2। ये हो गया आपका। यहाँ पे साइन आप देख रहे हैं ऑलरेडी नेगेटिव है, तो ये जो होता आपका विच इज नेगेटिव, ये साइन आपका नेगेटिव है, तो px इज मैक्सिमम। px is maximum at x is equal to, then निकाले हो x की वैल्यू √2a।